बिहार की राजनीति में एक युग का अंत हो रहा है। लालू यादव और राबड़ी देवी का मशहूर पता 10 सर्कुलर रोड पटना अब बदलने वाला है। नीतीश सरकार ने राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया है, लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। राबड़ी देवी से यह बंगला छीनने की असली वजह कोई और नहीं बल्कि खुद उनके बेटे तेजस्वी यादव है। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए हमें चलना होगा 10 सर्कुलर रोड पटना। पटना का 10 सर्कुलर रोड बिहार की राजनीति में यह सिर्फ एक पता नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से एक पावर सेंटर रहा है। लालू यादव का दरबार यहीं लगता था, आरजेडी की सारी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं होती थी और चुनाव की सारी रणनीतियां इसी बंगले की दीवारों के बीच ही बनती थी। लेकिन अब इस पते का इतिहास बदलने वाला है। 26 नवंबर 2025 की तारीख बिहार की सियासत में एक बड़े बदलाव की गवाह बनी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने एक्शन मोड में आते ही प्रशासनिक चाबुक चलाया है और यह चाबुक सीधे मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू परिवार के सरकारी आवास पर चला है। दरअसल भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। राबड़ी देवी को अब अपना ऐतिहासिक सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड खाली करना होगा। आज हम इसी बंगला पॉलिटिक्स का पूरा सच जानेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे तेजस्वी यादव की 8 साल पुरानी एक जिद आज उनके ही परिवार पर भारी पड़ गई। खबर सीधी है लेकिन इसका सियासी असर बहुत बड़ा है। मंगलवार की शाम बिहार के भवन निर्माण विभाग ने एक आदेश जारी किया। इसमें साफ लिखा है कि राबड़ी देवी को पटना का 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। इस नया आदेश का मतलब बिल्कुल साफ है, लालू और राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला वो बंगला खाली करना ही होगा जो दशकों से उनकी पहचान बना हुआ था। सरकारी कागज पर वजह बताई गई है कि राबड़ी देवी अब बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष के लिए पुलिस एकोमोडेशन के तहत हार्डिंग रोड वाला आवास तय किया गया है। सुनने में यह एक सामान्य प्रशासनिक फैसला लगता है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी 2017 से जुड़ी है। यह कहानी बताती है कि राजनीति में कभी कभी अपना ही दांव कैसे उल्टा पड़ जाता है। दरअसल इस बंगले के छीनने की पटकथा साल 2017 में ही लिख दी गई थी और हैरानी की बात है कि इसकी शुरुआत खुद तेजस्वी यादव ने की थी। याद कीजिए 2017 का वो दौर जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। उस वक्त तेजस्वी 5 देश रत्न वाले बंगले में रहते थे। डिप्टी सीएम पद जाने के बाद उन्हें वो बंगला खाली करने का नोटिस मिला था, लेकिन तेजस्वी इस बंगले को छोड़ना नहीं चाहते थे। कथित तौर पर उन्होंने उस घर की सजावट पर काफी खर्च किया था। अपनी जिद पर अड़े तेजस्वी सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट चले गए। बस यही वो पल था जिसने बाजी पलट दी। हाई कोर्ट ने न सिर्फ तेजस्वी की याचिका खारिज की बल्कि एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला, स्टाफ और सुरक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने इस पूरी व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। इस तरह अगर 2017 में तेजस्वी कोर्ट नहीं गए होते तो शायद पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं वाला नियम आज भी बचा रहता और राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री कोटे से 10 सर्कुलर रोड में आराम से रह सकती थी। यानी जिसे सियासी गलियारे में सेल्फ गोल कहते हैं, यह वही हुआ है। तेजस्वी की उस कानूनी लड़ाई का नतीजा आज 2025 में उनके माता पिता को भुगतना पड़ रहा है। अब जब घर खाली करने का नोटिस आ गया है तो जज्बात भी बाहर आ रहे हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए इसे बदले की कार्रवाई बताया है। रोहिणी ने लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल देखिए। करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान ही इनकी पहली प्राथमिकता है। घर से तो निकाल देंगे, लेकिन बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। रोहिणी ने लालू यादव की सेहत का हवाला देते हुए कहा कि कम से कम उनके राजनीतिक कद का सम्मान तो रखा जाना चाहिए था। जाहिर है कि आरजेडी अब इसे इमोशनल मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन तकनीकी तौर पर देखें तो सरकार के पास हाईकोर्ट के उस फैसले का ढाल है जिसकी वजह खुद तेजस्वी यादव बने थे। अब देखना होगा कि लालू परिवार कब तक इस बंगले को खाली करता है और 10 सर्कुलर रोड का नया मेहमान कौन बनता है।